गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज मैं लाया हूं आपके लिए नया वीडियो, है ना। और वो उस वीडियो है का नाम है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाए हैं, सभी कंपाउंड के बारे में बताए थे, जैसे स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म। तो अब चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म में एक वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिव। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव को कहा गया हिंदी में प्रकाशीय समावयवता। इसको जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है प्रकाशीय समावयवता। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट करिए डेफिनेशन को। जब कोई कंपाउंड में, जब किसी कंपाउंड में या में प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है, जब किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हिंदी में देख लीजिएगा, यदि किसी यौगिक में सममित तल अनुपस्थित है। सममित तल क्या बोला मैंने? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। यदि किसी कंपाउंड में सममित तल अनुपस्थित है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या कहलाएगा कंपाउंड? ऑप्टिकल एक्टिव। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए और भी पॉइंट दिए गए। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाकी पॉइंट अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि किताबों में दिए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दूसरे पॉइंट। और देखिए, इसका सेकंड पॉइंट है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशीय समावयवता कब दर्शाएगा, है ना। तो देखिए, यदि कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो, मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो, हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो। तो मैंने यहां लिखा नॉट सुपर इम्पोज, नॉट सुपर इम्पोज। इसको हिंदी में कहा गया अध्यारोपित नहीं। नॉट सुपर इम्पोज, अध्यारोपित नहीं होगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। देखिए, है ना। अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट याद कर लेना, नोट डालिए। फर्स्ट पॉइंट में नोट डाल के लिखिए, और वो है मेरे पास स्क्वायर, प्लेनर, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। देखिए, स्क्वायर, प्लेनर, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, स्क्वायर, प्लेनर, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सममित तल प्रेजेंट होता है, इसलिए इस टाइप के संकुल जितने भी होंगे वो सारे संकुल ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। मतलब इस टाइप के संकुल जो हैं वो प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाएंगे। एक दो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आप याद रख लीजिए, स्क्वायर, प्लेनर, कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं उन सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और ये क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशीय असक्रिय, प्रकाशीय असक्रिय। तो हम इस पूरे टॉपिक में, आज के टॉपिक में स्क्वायर, प्लेनर की बात नहीं करेंगे। हम आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी की, है ना। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी की। तो डालिए टॉपिक, टॉपिक डालिएगा और लिखिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म इन, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में लिखिए
अष्टफल की संकुल में प्रकाशीय रसायन, अष्टफल के संकुल में प्रकाशीय रसायन किस में कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अष्टफल के संकुल में प्रकाशीय रसायन। देखिए, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो पढ़ लें, क्योंकि मैंने उसमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना बताया है कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। मैं उसके आगे से आज स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए कैसे, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने ऑक्टाहेड्रल में, और वो एग्जाम्पल है MA4B2, MA4B2। देखिए MA4B2 की जब हम बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि सर हमें इसमें बताना है कि ये कंपाउंड जो है वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो देखिए इसके लिए पहले हम इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो मैंने लिखा कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ गया, कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? देखो कोबाल्ट, बात समझना मेरी, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6, ये पिछली बार मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यदि Cl और Cl यहाँ लगे हों, Cl ऊपर और Cl नीचे लगा हो, और यहाँ लगाया मैंने NH3 और NH3, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। जिन्होंने वीडियो नहीं पढ़ा है वो वीडियो पढ़ें और समझें इसको कि ट्रांस मैंने क्यों कहा था। देखिए एक कंपाउंड में और बनेगा इसका, और वो बनेगा सिस में। सिस में कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, 2 Cl लगा दिए, अब 4 अमोनिया, NH3 और NH3 आ गए, 4 अमोनिया आ गए। देखिए क्या बनाएंगे, ये बनेगा आपके लिए सिस कंपाउंड, वो ट्रांस और ये सिस। अब बात आती है कि ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो देखिए पहली लाइन जो मैंने फर्स्ट लाइन इस वीडियो की पढ़ाई थी, वो लाइन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। वो लाइन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, है ना। तो देखिए जब मैं इस कंपाउंड को यहां से काटता हूं ऐसे, तो देखिए ये कंपाउंड 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 अमोनिया इस साइड, 2 अमोनिया उस साइड, आधा Cl इस साइड, आधा Cl इस साइड। तो ये आ गया मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाशीय असक्रिय होगा। मतलब ये कंपाउंड का जो ट्रांस है वो क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखिए अब इसकी बात करते हैं सिस की। तो सिस में क्या, यहाँ से जब मैं इसको काटता हूँ तो ये कंपाउंड 2 बराबर भागों में कट जाता है, और इसको कहते हैं क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? ये भी होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। उतार लीजिए फटाफट, देखो उतार लिया है ना, उतार लिया ना। तो देखो अभी आपको याद क्या करना है, परीक्षा में क्या पूछता है? मेन चीज, परीक्षा में तो डायग्राम पूछेगा नहीं ऑब्जेक्टिव पैटर्न से, तो है ना। क्या पूछेगा? आपको ये कंपाउंड दे देगा और वो कहेगा कि इसके कुल कितने आइसोमर बनेंगे। क्वेश्चन याद रख लेना, क्या पूछेगा? कुल कितने आइसोमर, टोटल आइसोमर, कुल समावयी की संख्या कितनी होगी, कुल समावयी की संख्या, टोटल आइसोमर कितने होंगे। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया क्या? ऑप्टिकल। तो इसके ज्योमेट्रिकल कितने बनते हैं? 2, एक सिस और एक ट्रांस। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना। तो ऑप्टिकल कितना हो गया? 0। तो टोटल
कुल समावयी कितने बनेंगे? 2। याद रख लेना, कुल समावयी कितने बनेंगे? 2। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, MA4B2 में 2 जो ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समावयी और 0 प्रकाशीय ऑप्टिकल समावयी बनेगा। तो टोटल कितने हो गए? 2। कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। याद हो गया ना? देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, उतार लेना इसको फटाफट, है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, और वो लिया मैंने MA3B3। देखेगा, सेकंड एग्जांपल लिया और वो लिया मैंने MA3B3। देखिए जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसमें मैंने इसको पढ़ाया है। क्या नाम होता है इसका? फेशियल एंड मेरीडोनल, है ना। इसके 2 आइसोमर बनते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। फेशियल एंड मेरीडोनल कैसे बनाएंगे? M यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखा मैंने। मान लेते हैं इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। 3 अमोनिया और 3 Cl लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखना, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, आ गए 3 Cl। अब यहाँ क्या लिखा, 1 अमोनिया, दूसरा अमोनिया और तीसरा अमोनिया, आ गया। देखिए कैसे, यहाँ पर तीनों Cl एक ट्रायंगल पर प्रेजेंट है। किस पर प्रेजेंट है? ट्रायंगल पर। तो ये कहलाता है फेशियल। ध्यान रखना, जब तीनों ग्रुप एक ट्रायंगल पर हो तो उसको क्या कहते हैं? फेशियल। सिस ट्रांस नहीं कहते हैं, मैंने पढ़ाया है पीछे, फेशियल कहते हैं। अब देखिए सर फेशियल आ गया। अब अगर मैं इसमें प्लेन काटता हूँ, सममित तल काटने की कोशिश करता हूँ, तो जो कैसे कटेगा? यहाँ से मैं काटता हूँ, मान लीजिए अमोनिया से कटा, बॉन्ड से होता हुआ, मेटल में से होता हुआ, इस Cl से गुजारते हैं। तो इस Cl का मिरर ये Cl बन गया। आई बात समझ में? इस Cl का मिरर क्या बन गया? ये बन गया। इस अमोनिया का मिरर क्या बन गया? ये बन गया। आधा अमोनिया इस साइड, आधा अमोनिया उस साइड, ऐसे ही आधा Cl इस साइड, आधा Cl उस साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल। अब इस सममित तल के कारण क्या हो गया? ये तो क्या था? सममित तल। और जब भी यौगिक में सममित तल उपस्थित होता है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड फेशियल क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशीय असक्रिय। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशीय। अक्रिय भी कहा गया है और असक्रिय भी कहा गया है। किताबों में एक ही बात है, इंग्लिश में एक ही लाइन कही गई है, वो है ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर है? देखिए अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वो बनाया था मेरीडोनल। मान लीजिए मैंने ये ऑक्टाइडल बना दिया, बन गया ना। Cl लगाना है, एक Cl यहाँ लगा, एक यहाँ लगाया। अब की बार में ट्रायंगल नहीं बना रहा, एक Cl यहाँ लगा दिया। अमोनिया ले आया, एक अमोनिया यहाँ पर, एक अमोनिया यहाँ पर और एक अमोनिया यहाँ पर, हो गया। इसको बोलेंगे मेरीडोनल। क्या बोलेंगे? मेरीडोनल स्ट्रक्चर। अब देखिए सर इसकी बात कि इसमें अब प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारिए। बिल्कुल काटते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ऐसे, यहाँ से मैंने प्लेन काटा, सॉरी यहाँ से नहीं कटेगा, है ना। देखिए इसको समझाता हूँ मैं आपको 3D में। देखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि सर मैं इसको यू प्लेन काटूँ तो नहीं कटेगा, ऐसा लग रहा है आपको, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर अमोनिया। आप सोचो सर ऐसे काटूँ तब भी नहीं कट रहा है, ऐसा लगता है आपको, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं इसका बना रहा हूँ 3D स्ट्रक्चर। याद रखना क्या बना रहा हूँ? 3D स्ट्रक्चर। देखिए मैंने लिखा ऐसा, चलो पहले आपको समझा देता हूँ। ये है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। मान लीजिए
एक Cl, ये ऊपर Cl, नीचे की तरफ भी Cl, और ये है साइड में Cl। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैप निकाल करके नीचे लगा देता हूँ। ये लगा दिया नीचे, ऊपर नीचे Cl आ गया, और ये आगे भी Cl। ये जो Cl है ना, ये Cl मैंने कहाँ करा, आगे करा। इसके सामने क्या है, अमोनिया, जो कहाँ जाएगा, पीछे, है ना। तो ये अमोनिया पीछे, आगे क्या आ गया, Cl। एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, ये अमोनिया, सॉरी Cl, 3 हो गए। ये अमोनिया और ये भी क्या हो गया, अमोनिया आ गया। अब जब मैं इसको प्लेन काटता हूँ ऐसे जब मैं प्लेन काटूंगा तो ऊपर से Cl कटेगा, इधर से Cl कटेगा, नीचे से इधर से अमोनिया कटेगा, नीचे से अमोनिया कटेगा, इधर क्या है अमोनिया, इधर भी क्या है अमोनिया। तो ये क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। कटने के बाद देखिए ये अमोनिया और ये अमोनिया क्या हो जाएंगे, मिरर, बाकी सब कुछ कटेगा, है ना। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ से जब मैं प्लेन काटूंगा तो क्या क्या कटेगा उसमें, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, 2 नहीं कटेंगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे एक थोड़ा सा झुका हुआ स्टाइल से बना देता हूँ। ऐसे देखिएगा, ये लिया मैंने कोबाल्ट, ले लिया कोबाल्ट, है ना। ऊपर की साइड में मैंने जोड़ा एक Cl, नीचे की साइड में जोड़ा एक Cl। अब सामने रखो या पीछे रखो, तो मैंने इस साइड, ये जो साइड है ना, यहाँ पर भी जोड़ दिया एक Cl, आ गया Cl। पीछे की साइड में मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए पीछे की साइड में मैंने जोड़ा अमोनिया, यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या जोड़ा, अमोनिया। अब बची हुई जगह यहाँ पर भी अमोनिया और यहाँ पर, ये ऐसे बनेगा। अब आपको प्लेन काटना है, तो मैं प्लेन जब काटूंगा तो उस प्लेन में देखो ये कटेगा, नीचे जा रहा हूँ ये भी कटेगा, कट रहा है ना, और ये Cl भी कटेगा और ये अमोनिया भी कटेगा, क्योंकि प्लेन जब मैं ऊपर से ऐसे काटूंगा तो ये Cl कटेगा, ये कटेगा, ये Cl और ये अमोनिया, ये आगे वाला है और वो अमोनिया पीछे वाला, वो भी कटेगा, और इस अमोनिया का मिरर यहाँ बनेगा ऐसे। तो ये कंपाउंड में यहाँ पर क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाशीय असक्रिय, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या बने, जियोमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बराबर टोटल, 2 जियोमेट्रिकल 0 ऑप्टिकल बराबर 2। तो पहले वाले एग्जाम्पल में भी यही बना था और इसमें भी मैंने यही बनाया, 2 जियोमेट्रिकल 0 ऑप्टिकल बराबर 2। देखिए अब करता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसका, है ना, ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब बनाता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए मैं यहाँ पर एक आप कंपाउंड ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिव वाला। समझना बात को, मैंने एग्जाम्पल लिया MAA का होल थ्राइस। देखें ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, जियोमेट्रिकल वाले में। AA का मतलब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया था, जियोमेट्रिकल में देखना जा करके, ये है बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके दोनों टर्मिनल क्या हैं, सेम, है ना। देखिए तो इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं। तो मैंने इसका एग्जांपल लिखा ऐसे, कोबाल्ट EN एथिलीन डायमीन का होल थ्राइस, और ये ऐसे, ये इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया एग्जांपल। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, इसकी स्ट्रक्चर बनाई ऐसे, कोबाल्ट एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला NH2 CH2 ऐसे, NH2 CH2 इधर से ऐसे, ऐसे। देखिए अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना,
जब भी आपके पास तीनों लिगेंड आ जाए बाइडेंटेट में, 3 लिगेंड और तीनों लिगेंड सेम हो, तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है। मेरा पिछला वीडियो देखना आप, बताया है मैंने उसमें। तो इसमें ना तो सिस बनेगा ना ट्रांस बनेगा, जैसा है वैसा का वैसा बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर बन गई एक स्ट्रक्चर। जब मैं इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ आपकी बार, मिरर इमेज कोबाल्ट, और ये बनाया, क्या बनाया मैंने, मिरर इमेज। कैसे बनाई देखो, NH2 ऊपर, एक NH2 यहाँ पर, ये रहा ऊपर, इधर से यूँ घूम रहा है ना, तो इधर से आपकी बार यूँ घुमाएंगे, CH2 ऐसे, यहाँ NH2, यहाँ NH2, इधर से ये इधर राउंडेड कर रहा है, इधर राउंडेड, इधर से ऐसे, ये इसका मिरर बन गया। अब देखिए बात समझना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सममितल है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें, एब्सेंट, सममितल अनुपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मैं इस कंपाउंड को उठा करके इसके मिरर इमेज, ये क्या है इसका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, जब मैं इस कंपाउंड को उठा करके इसके ऊपर रखता हूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो इधर ये रिंग बन रही है इस साइड, राइट हैंड साइड में मेरे, जब मैं इसको उठा करके इधर रखूँगा तो ये वाली रिंग कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये रिंग तो बन गई लेफ्ट में और ये रिंग कहाँ है, राइट में, तो ये ऐसे सुपर इम्पोज नहीं होगा। जब मैं इसको घुमा के रखूँगा तब भी ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड घूम कर आगे पीछे हो जाएंगे, जो यहाँ पर अलग हो जाते हैं, वैसे ये वाले बॉन्ड भी घूम कर क्या होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो जो यहाँ पर अलग है, तो रिंग की जगह आ जाएगी, लेकिन ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, घूम जाएंगे, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। बात क्लियर समझ में आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता हूँ मैं, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, आगे चलता हूँ मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए मिटा देता हूँ मैं। अब देखो मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल नंबर 4। वैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 16-17 एग्जांपल्स आते हैं ऑक्टाहेड्रल के, मैं पढ़ाता भी हूँ, 16 से 17 एग्जांपल्स हैं, तो कोचिंग्स पे हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, तो आपको जितना हो सकेगा उतना मैं एग्जांपल्स यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में ले रहा हूँ, MAA का होल ट्वाइस B2। एक एग्जांपल लिया मैंने, MAA का होल ट्वाइस B2। ये एग्जांपल भी मैंने ज्योमेट्रिकल में कराया है, वहाँ जाके देखना आप लोग, है ना। देखो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया कोबाल्ट ऐसे, ऊपर नीचे मैं लेता हूँ Cl, ये Cl ये Cl। देखो इसका एग्जांपल कौन सा ले लूँ मैं, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2। क्लियर, ये इसका एग्जांपल है। ऊपर नीचे Cl रख दिया, यहाँ पर NH2 CH2 यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर NH2 CH2 और ये बॉन्ड बन गया। क्लियर। देखो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांस। कौन सा कंपाउंड है ये, ट्रांस है। मैंने बताया है 1-6 जियोमेट्रिकल में पढ़ाया मैंने इसको आपको, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 6 नंबर। 1-6 पर जब भी कोई समान ग्रुप होता है तो उसको कहते हैं ट्रांस कंपाउंड या ट्रांस आइसोमर। क्लियर। अब देखो जब मैं इसका प्लेन काटने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें प्लेन कैसे, देखो यहाँ से ये काटा, ये Cl कटेगा, कोबाल्ट कटेगा, ये Cl कटेगा और नीचे आकर ये प्लेन कट गया, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। ये रिंग इस साइड, ये रिंग इस साइड। NH2 का मिरर NH2 दर्पण प्रतिबिंब, इस NH2 का मिरर ये भी NH2 दर्पण प्रतिबिंब बन गया। आधा Cl इस साइड, आधा Cl उस साइड। तो ये कंपाउंड में क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल हिंदी में बोलते हैं, सममित तल इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो
तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी का मैं सिस कंपाउंड बनाता हूं। देखिएगा, सिस बनाया मैंने, कोबाल्ट, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ठीक है, NH3 सॉरी NH2 एथिलीन डायमीन लेना ना मैं, NH2 आ गया। यहाँ लिखता हूँ मैं CH2 और ये बॉन्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं CH2 या बॉन्ड, कंप्लीट आ गया मैंने। देखो अब ये कंपाउंड अगर आपको ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से प्लेन गुजारूँ ऐसे करके, तो प्लेन नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, जब आप इसका 3D बनाओगे तो नहीं गुजरता है, क्योंकि ये रिंग तो ऐसे है और ये रिंग नीचे से आ रही है, इसलिए ये नहीं गुजरता। मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और ये कंपाउंड कौन सा है, ये है सिस 1,2Cl, क्या कहलाएगा, ये सिस कंपाउंड। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री सममित तल एब्सेंट। तो जब सममित तल एब्सेंट हो गया तो ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है ना, अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको, यदि सममित तल एब्सेंट हो गया तो कंपाउंड अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है। ये लाइन आप याद कर लेना, रट लेना, बिल्कुल लिख लेना इसको, जिससे आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना, याद करके रखना बिल्कुल। तो देखिए अब मैं इसका बनाता हूँ मिरर इमेज, कि सर मिरर इमेज बना दें, ये बना, लगाया मिरर, लगाया ना मिरर। अब बनाएंगे मिरर इमेज, देखिएगा, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दिए। देखिए 2 Cl लगाने हैं, अभी लगा देते हैं सर, एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, ये Cl का मिरर यहाँ, ये Cl का मिरर यहाँ आ गया। अब लगाना है सर एथिलीन डायमीन 2 बार, तो ये आ गया एथिलीन डायमीन। देखिए NH2 CH2 बॉन्ड, NH2 CH2 एंड CH2 बॉन्ड आ गया। तो ये कंपाउंड का मिरर आ गया ये, तो ये तो क्या आ गया, मिरर इमेज आ गया ना, मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों होगा, देखना बात को समझना। इस कंपाउंड का को आप ऑप्टिकल तो है, लेकिन आइसोमर में काउंट नहीं होता है। आइसोमर में वो संरचना काउंट होती है जो सिर्फ एक ही बार ली गई हो, दूसरी बार काउंट नहीं होती। कैसे, ये संरचना आपने सिस में काउंट कर दी है ना, तो ये ऑप्टिकल में काउंट नहीं होगी, ऑप्टिकल में इसका मिरर काउंट होगा। तो ये मिरर वाला जो है ऑप्टिकल होगा, आइसोमर है ना, ऑप्टिकल एक्टिव। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये सिस में काउंट हो चुका है इसलिए ऑप्टिकल में काउंट नहीं करना है, इसको कर लेना। अगर इसको सिस बना रहे हो तो इसको ऑप्टिकल बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना, गड़बड़ नहीं करनी है। तो अब इसमें बनेगा क्या, देखो मैं इसको मिटाता हूँ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को। देखिए अब इसके जो टोटल समावयी पड़ेंगे, कुल आइसोमर टोटल, सर टोटल समावयी कितने बनेंगे, बड़ा आसान है ना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बराबर टोटल। ज्योमेट्रिकल कितने बन गए, 2, एक सिस था एक ट्रांस था, सर 2 तो आ गए ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल कितना आ गया, 1, सिस वाले का ट्रांस वाला ऑप्टिकल नहीं होता है, ये आ गया 1 बराबर 3। ये क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया है, चाहे आप नीट कर लें, IIT JEM कर लें, JEE कर लें, है ना। नेट JRF में भी पहले आता था, आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। गेट वगैरह में भी आते थे पहले 2015-17 के लगभग, अब ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें RPSC वगैरह में आते हैं।
कोलेलेचरल ले लें, आप फर्स्ट ग्रेड ले लें, उन सब में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये पूछते हैं सीधा सा, कंपाउंड देते हैं और सीधा पूछते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर बनेंगे, या इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल कितने हैं, ऑप्टिकल कितने हैं, या टोटल आइसोमर कितने हैं, सीधा सा पूछ लेते हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, Ma2B2 सीधा याद रखो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 ज्योमेट्रिकल 1 ऑप्टिकल बराबर 3। देखिए एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, 5वां वाला एक और देखेगा, है ना। 5वां एग्जांपल करते हैं एक और। समझ में तो आ रहा है ना, और नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बताते रहें कि सर ये चीज़ें नहीं आई। काफ़ी लोग मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पे भी कि सर ये टॉपिक पढ़ाना, जैसे कुछ लोगों ने भेजा है ऑर्गेनिक पढ़ाओ, तो ऑर्गेनिक अभी लेंगे, इसके बाद टेंशन ना लें, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊँगा, इसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए अब ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 टाइप का कंपाउंड। देखो 6 टाइप के कंपाउंड में मैंने क्या किया, 2 ले लिए ना मैंने। अब दोनों बाइडेंटेड लिगेंड तो लूँगा, लेकिन दोनों के टर्मिनल अलग अलग लूँगा। ऐसे देखिए MAB का होल थ्राइस, ये मैंने पीछे पढ़ाया है आपको ज्योमेट्रिकल में, है ना। MAB का होल थ्राइस ज्योमेट्रिकल में मैंने पढ़ाया है। और ज्योमेट्रिकल कितने आइसोमर निकाले थे इसके, 2, एक सीस बनाया था और एक मैंने ट्रांस बनाया था। एक क्या बनाया था, सीस, एक क्या बनाया था, ट्रांस। देखिए इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, कोबाल्ट GLY ग्लाइसिनेटो का होल थ्राइस। क्या लिया मैंने, ग्लाइसिनेटो का होल थ्राइस, कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो का होल थ्राइस। कंप्लीट है। देखो समझना की बात है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई हवा नहीं है ये कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। देखो बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे। देखो कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ये आ गए 6 बॉन्ड आ गए। ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला बड़ा आसान है, एक तरफ NH2 होता है और एक तरफ O होता है। ग्लाइसिन से लिया गया है ग्लाइसिनेटो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक ये O, ये बन गया मेरे पास, एक ऑक्सीजन आ गया। इधर देखते हैं, देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, ये भी आ गया। नीचे मैंने O लगा देना है, यहाँ लगा देता हूँ NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक O, ये आ गया। अब देखो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, मतलब ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन ज्योमेट्रिकल भी तो देगा। पिछली बार मैंने पढ़ाया है आपको, कितने ज्योमेट्रिकल पढ़ा है इसके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बराबर टोटल 2 ज्योमेट्रिकल बढ़ाया मैंने इसमें, 2 ज्योमेट्रिकल, एक सीस और एक ट्रांस। कैसे बनाया, देखो यहाँ NH2 है और यहाँ क्या है O, एक तो ये बना दिया। एक मैं बना रहा हूँ यहाँ भी NH2 और यहाँ पर भी NH2, है ना, तो वो उसका दूसरा आइसोमर बन जाएगा। तो पहले देखो इसका जब मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, मिरर इमेज। कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट और ये 6 बॉन्ड, यहाँ ले लिया मैंने मिरर, ऊपर NH2 न्यू घूम रही है ना, देखो उधर उधर घूम रहा है तो इधर घूमेगी रिंग, ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक O आ गया, ये आ गया बॉन्ड। अब देखो ये रिंग यूँ घूम रही है ऐसे प्लेन के पास में, तो ये भी प्लेन के पास घुमानी है। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, घूम गया। नीचे देखो NH2 और O, इधर NH2 है, नीचे O है, तो यहाँ पर NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। देखिए ये तो हो गया कंपाउंड, ये हो गया इसका मिरर इमेज। तो ये तो आ गया मिरर इमेज, आ गया ना, और ये हो गया कंपाउंड। अब देखो ऊपर नीचे वाला 1 6 वाला सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। 1 और 2 वाला सेम है, मैंने पढ़ाया आपको ये। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, सिस कंपाउंड, और ये सिस का मिरर इमेज। ऐसे ही एक बनाऊंगा ट्रांस, और ट्रांस का मिरर इमेज। फटाफट इसको उतारो, फिर आगे चलता हूं, फटाफट उतार लो उसको। उतार लिया ना।
देखो सिस कंपाउंड सिस का मिरर इमेज, अब बनाएंगे ट्रांस कंपाउंड और ट्रांस का मिरर इमेज, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 4 आइसोमर हो जाएंगे। ये सिस ज्योमेट्रिकल, ये इसका ऑप्टिकल, ऐसे ही क्या करूंगा मैं, ऑप्टिकल एक्टिव। ऐसे ही एक बनाऊंगा ट्रांस ज्योमेट्रिकल और उसका ऑप्टिकल। तो 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल बराबर कितने बनेंगे, 4। 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल बराबर क्या बनाएंगे, 4 आइसोमर बनाएंगे। देखो मैं यहाँ बना दूं ऊपर, फिर नीचे उसका प्लेन बना लेंगे, या साइड में एक बिना दे में पहले ऐसा करें, क्या करें, मिटा देते हैं, चलो इसको गड़बड़ घोटाला नहीं करते। ये सिस का बना दिया। अब मैं एक ट्रांस ले लेता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ उसको नहीं मिटा रहा हूँ, देखना यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बराबर टोटल 2 + 2 बराबर 4 आइसोमर बनेंगे टोटल। सिस का एक आइसोमर हो गया। अब देखो अब बनाना मुझे क्या, ट्रांस, ये लाइन फेर दी मैंने उधर, ये अलग है, देखिएगा ट्रांस। सर ट्रांस बना लेते हैं, देखिएगा कोबाल्ट। और ट्रांस कैसे बनाएंगे, 1 और 6 पर सेम रखना है, तो यहाँ पर भी रखो अब की बार NH2, ऊपर भी यहाँ NH2 रख दो और यहाँ पर भी NH2 रख दो। कुछ नहीं करना है, इसको यूँ घुमा देना है, बाकी पूरा सेम बनेगा। देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O आ गया पूरा। ऊपर से NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एक O, ये भी हो गया। यहाँ पर O लगा दिया, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, देखो बन गया ना, बन गया। ऊपर नीचे सेम ग्रुप आ गया, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ट्रांस है। कौन सा है, ट्रांस। तो गुरुजी ट्रांस बना दिया हमने, ये क्या बना दिया, सिस। समझ में आया ना, सिस और ट्रांस। अब हमें ट्रांस जो कंपाउंड बनाया उसमें ये देखना है कि क्या इसमें प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मैं इसको यू काटता हूँ तो लोगों को लगेगा कट तो रहा है, कट नहीं रहा है। यहाँ पर ऊपर NH2 है, नीचे O है, प्लेन एब्सेंट है। यू काटूंगा तब भी नहीं कटेगा, इधर रिंग है उधर रिंग नहीं है, तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। इसमें भी ऐसे ही था, यूँ काटूंगा तो भी नहीं कटेगा, ऊपर NH2 है नीचे O है, यूँ काटूं तब भी नहीं कटे। तो सिस बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और ट्रांस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब ट्रांस का मिरर बनाना है, मिरर बना देते हैं। देखिए ये बनाया मैंने मिरर, ट्रांस को मिरर बनाना है, अभी बना देते हैं। देखिए बड़ा ही आसान है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर बहुत आसान है, इतनी टेंशन से नहीं पढ़ना, बड़ा इजी है। जो लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़ा आसान बता रहा हूँ मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट आंसर आता है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका फॉर्मूला याद है, आप सीधा आंसर निकालो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आंसर सीधा, ऐसा याद रखना होता है। देखो कैसे चलते हैं आगे। कोबाल्ट और ये बनाया मैंने एक ऑक्टाहेड्रल, बन गया। सर इसका मिरर बनाना है, ये रिंग यूँ है तो यहाँ रिंग ऐसे बनेगी, NH2 ये O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ऐसे। ये रिंग उधर घूम रही, इधर रिंग इधर घूमेगी, घुमा दें, देखो घुमा देते हैं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक O, ऐसे। ऊपर उधर घूमता है, इधर से घुमाएंगे, NH2 O CH2 C डबल बॉन्ड O और ऐसे। कंप्लीट है, ये इसका मिरर बना दिया। अब ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड में उठा करके इसके ऊपर रखता हूँ तो ये अपने मिरर इमेज के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना मेरी। इसको उठाओ, इस पे रखो, तो ये रिंग इधर है राइट हैंड साइड में, इसकी रिंग लेफ्ट हैंड साइड में, उसको उठा के रखोगे तो रिंग तो इधर बन जाएगी, तो सुपर इम्पोज तो हुआ नहीं। सर घुमा के रखो, इसको जो घुमाऊँ तो रिंग आ जाएगी लेफ्ट में, लेकिन ये चीज़ें आपस में घूम जाती है। तो ये ऊपर नीचे वाले जो ना
वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो याद रखिए, मैंने कंपाउंड कितने पढ़ाए आपको? 6 कंपाउंड पढ़ा दिए मैंने आपको ऑप्टिकल के बारे में, है ना। और भी कंपाउंड होते हैं, यदि किसी कंपाउंड का पता नहीं चलेगा बता देना मुझे। एक कंपाउंड मैंने आपको ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया है, मैं आपको बताता हूँ, वो कंपाउंड आप लिख लेना अलग से। देखिएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, एक कंपाउंड था वहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहा हूँ। मैंने कहा ना 15-16 एग्जाम्पल बन जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, M A B C D E और F, मतलब 6 के 6 लिगेंड अलग अलग। ये क्वेश्चन पूछा गया था DRDO में पूछा, गेट में भी पूछा इसको कि इसके कुल आइसोमर कितने बनेंगे, कुल समावयी कितने बनेंगे। देखिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्रिकल वाले में, वहाँ जाके देखना है इसके। तो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बराबर टोटल। इसके ज्योमेट्रिकल बनते हैं 15, याद रखना कितने बनेंगे? 15। और वो 15 के 15 ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। क्यों होती है एब्सेंट? क्योंकि सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हैं। सारे लिगेंड क्या हैं? अलग अलग हैं। इसलिए इसमें जितनी भी स्ट्रक्चर होगी वो सब ऑप्टिकल एक्टिव होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, तो 15 ज्योमेट्रिकल गुण 15 के जो मिरर बनेंगे वो 15 के 15 ऑप्टिकल बराबर 30 आइसोमर। तो याद रखना, इस कंपाउंड में कितने आइसोमर बनते हैं? 30 आइसोमर। तो मैंने आपको आज 6 एग्जाम्पल्स करा दिए ऑप्टिकल कंपाउंड के। ठीक है, तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है मेरा, पढ़ें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये 6 नंबर का वीडियो है। वर्नर थ्योरी से लेकर के IUPAC, उसके बाद IUPAC और ब्रिज कंपाउंड भी पढ़ा दिए मैंने आपको, उसके बाद ज्योमेट्रिकल पढ़ा दिए, और अब ये ऑप्टिकल की बारी है ना। तो सारे वीडियो देखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।